45-50 दिन की गेहूं की फसल में अगर आपने ये बूस्टर स्प्रे नहीं किया है तो भाई आप फिर अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार नहीं ले पाओगे, क्योंकि इस समय तक फसल की ग्रोथ और कल्ले सही ढंग से नहीं होंगे तो फसल की पैदावार में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और यही बेस्ट टाइम है फसल को एक बढ़िया तरीके से सुधारने का। सो अगर आपकी फसल में पीलापन ज्यादा है, कल्लों का विकास इतना अच्छा नहीं हुआ है, और अगर आप अपनी फसल को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये एक बूस्टर स्प्रे करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा ऐसा रामबाण स्प्रे है। किसान वीरों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अपनी गेहूं की फसल में यूरिया, जिंक, सल्फर और कुछ जो जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये सब 50-55 दिन से पहले पहले हमें अपनी फसल में दे देना चाहिए, जिससे इस समय तक हमारी गेहूं की फसल के कल्ले बहुत ही जबरदस्त हो जाने चाहिए। क्योंकि इस समय तक फसल के जितने भी कल्ले होंगे उन्हीं कल्लों से बालियां बनेंगी, और बाद में जो कल्ले निकलते रहते हैं उनसे बालियां बनती तो हैं मगर वो बालियां बहुत छोटी होती हैं, उनका फिर कोई भी इतना ज्यादा लॉजिक नहीं होता है। इसलिए इस समय हमें अपनी फसलों में एक बूस्टर स्प्रे जरूर करवा देना है। इसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमें लेना है कोई भी एक बढ़िया सा टॉनिक। टॉनिक में आप ले सकते हो ह्यूमिक एसिड या और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉनिक आते हैं। आप कोई भी एक बढ़िया सा टॉनिक ले लीजिए जिसकी डोज आपको थोड़ी सी बढ़ा के लेनी है। डोज इसलिए बढ़ा के लेनी है क्योंकि एक तो ये बायो ऑर्गेनिक होते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है हमारी फसलों में, और अगर इनकी डोज थोड़ी सी बढ़ा के लेंगे तब आपको इनके रिजल्ट 100% मिलेंगे। क्योंकि बहुत से किसान वीरों के सवाल होते हैं कि हमें इनका रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए हमें क्या करना है कि डोज इस तरीके से बढ़ानी है। जैसे कि आप ले रहे हो 250 ml पर एकड़ तो आपको लेनी है 300 से 350 ml पर एकड़ तक डोज लेनी है, तब आपको इनके रिजल्ट मिलेंगे। ये बेस्ट होते हैं और पौधों को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और हम हर बार यही कहते हैं कि भाई फसल की पैदावार ताकत वाले टॉनिक से ही बढ़ेगी, इसलिए हर एक फसल में एक स्प्रे टॉनिक का जरूर करवाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि भाई इस टॉनिक के साथ आपको इस समय एनपीके 19-19-19 ये भी जरूर मिला लेना है, जिससे ये स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद आपकी फसल जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि भाई जो एनपीके का बेस्ट रिजल्ट होता है वो टॉनिक के साथ ही मिलेगा, आप जरूर ट्राई करके देखो। और जो ये एनपीके 19-19 है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीनों मिल जाएंगे। और जो ये नाइट्रोजन होता है ये इस समय पौधों में क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। नाइट्रोजन से पौधों में हरापन बना रहेगा, जिससे पौधे क्या करेंगे कि जो पानी होगा या न्यूट्रिशन होगा उसको बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। और इसके अलावा जो ये फास्फोरस होता है ये रूट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है, मतलब जड़ों का ज्यादा से ज्यादा विकास करता है, जिससे पौधे मिट्टी से न्यूट्रिशन को इजीली ले पाते हैं। इसलिए किसी भी फसल की बुआई करते समय हम डीएपी खाद जरूर देते हैं, जिससे फसलों का जो रूट डेवलपमेंट होगा वो बहुत जल्दी होगा, बहुत बढ़िया होगा। और जो ये पोटाश है ये इस समय पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इसलिए इस समय एक स्प्रे टॉनिक प्लस एनपीके का हर कोई कर दो। बाकी जो एनपीके है इसकी डोज हमें लेनी है 1 केजी पर एकड़। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।